माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रेरणा, योर होम साइंस मेंटोर। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पे। और स्टूडेंट, आज की क्लास में आप लोगों को मैं कराने वाली हूँ यूजीसी नेट 2021 होम साइंस का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए आज स्टूडेंट इसकी आंसर की हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्वेश्चन के आंसर क्या क्या रहे थे। इसके बाद आप लोगों के लिए, जैसे आपकी पहली क्लासेस में मैंने किया है कि क्वेश्चन के जो डिटेल एनालिसिस है वो भी मैं लेकर आई थी, इस तरह से इसके भी मैं डिटेल एनालिसिस आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। तो आज हम इसका जो एक क्वेश्चन पेपर है इसके आंसर्स को एक बार समझ लेते हैं कि आंसर किस क्वेश्चन का क्या रहा था। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को हम शुरू करेंगे। अपना पहला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। आप लोगों के सामने है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, आप लोगों का अच्छे से एक बार देख लीजिए स्टूडेंट्स। आप लोगों को इसको समझना है और अच्छे से इसे स्टूडेंट सॉल्व करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन वाज द पोषण अभियान लॉन्च। जो आपका पोषण अभियान है इसे स्टूडेंट कब शुरू किया गया था। तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, मार्च 8 2018, यानी कि 2018 में 8 मार्च को स्टूडेंट आपके पोषण अभियान को शुरू किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, आप लोगों के सामने है। जो भोजन होता है स्टूडेंट, भोजन में स्व विनियोजक कौन होते हैं? ये आप लोगों का क्वेश्चन है स्टूडेंट कि भोजन में स्व विनियोजक कौन होते हैं। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ध्यान से देख लीजिएगा, ये क्या होते हैं स्टूडेंट? फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स आयन विद मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन एक्सेट्रा, यानी कि ये तांबा, लोहा आदि धातुओं के साथ एक जटिल आयन का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने है। विटामिन D3 इज ऑल्सो नोन एज। जो विटामिन D3 है स्टूडेंट, इसको और अन्य किस नाम से जाना जाता है या इसका क्या नाम होता है? क्वेश्चन का आंसर बनेगा स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा, यानी कि कोलिकेल्सफेरॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आप लोगों के सामने है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है, व्हेन द फूड इज डायरेक्टली गिवन इनटू द वेन्स इट इज कॉल्ड। जब भोजन को सीधे नसों के माध्यम से दिया जाता है तो इस भोजन को क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट, इस भोजन को हम किस नाम से जानते हैं? पेरेंटल न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं, जब भोजन नसों के माध्यम से दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 1 इज योर करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि द टाइम एंड टेम्परेचर यूज फॉर द पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क इज। जो दूध का पास्चराइजेशन किया जाता है स्टूडेंट, उसके लिए कौन सा समय और तापमान इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पे स्टूडेंट आप लोगों का जो क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ध्यान से देखिएगा, आंसर जाएगा 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आप 15 सेकेंड के लिए मिल्क को क्या करते हैं? बॉईल करते हैं। ये टेम्परेचर और आपका जो क्या है स्टूडेंट, टाइमिंग है, ये यूज किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने मेंशन है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, इन ऑर्डर टू परस्यू द रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्री रिक्वायर्ड। अगर कोई व्यक्ति शोध की निरंतरता हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता उसे पूर्व में ही होती है? कोई शोध करना चाहता है तो इनमें से क्या ऐसी चीज है स्टूडेंट की रिसर्च को करने से पहले ही उस व्यक्ति को आवश्यकता होगी? तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर बी बनेगा, यानी कि आपका फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन, एक शोध प्रश्न का निरूपण करना, ये रिक्वायरमेंट सबसे पहले रिसर्चर को पढ़ने वाली है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, आप लोगों के सामने मेंशन है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, एनी टू इमर्सिबल लिक्विड व्हेन मिक्स टुगेदर फॉर्म एन। जब कोई दो अमिशूषणीय द्रव एक साथ मिश्रित किए जाते हैं तो क्या बनता है? तो स्टूडेंट यहाँ हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इमल्शन क्रिएट होता है। ध्यान से देख लीजिएगा, क्या क्रिएट होगा स्टूडेंट? इमल्शन क्रिएट होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप लोगों के सामने है स्टूडेंट। सिम्टम ऑफ थायमीन डेफिशिएंसीज आर। आपको बताना है जो थायमीन है उसकी न्यूनतम जो होती है, अगर बॉडी में उसकी कमी है, न्यूनता है, तो आपको क्या लक्षण देखने के लिए मिलेंगे? सो आपके सामने स्टूडेंट ऑप्शन ध्यान से देख लीजिएगा जो सामने मेंशन है। ऑप्शन है स्टूडेंट आप लोगों के पास पेरिफेरल न्यूरोपैथी, फोटोफोबिया एंड कार्डियोमेगली, कोली आपका कोलिकाइनिया, ठीक है, एंड आपका ट्रैकीकार्डिया, ठीक है, कोलिनीचिया एंड आपका
ट्रेकीकार्डिया। ये आपके सामने ऑप्शन है स्टूडेंट्स, ध्यान से देख लीजिएगा। ये आपके यहाँ पे थायमीन की डेफिशिएंसीज आपको बता रखी हैं स्टूडेंट्स, एंड यहाँ आपको क्या करना है, सही आंसर को मैच करना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या जाएगा, एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा स्टूडेंट। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए, सी और ई ओनली। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा ए, सी और ई ओनली, यानी कि हम क्वेश्चन को समझेंगे तो आपका पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड आपका कार्डियोमेगली एंड आपका ई ट्रैकीकार्डिया, ये स्टूडेंट आप लोगों के क्या हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएंगे, यानी कि ए, सी और ई स्टूडेंट आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रोटीन प्रेजेंट इन मिल्क आर, आपको बताना है जो दूध में उपस्थित प्रोटीन है वो इनमें से कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार हिंदी में भी देखिए क्वेश्चन को, लैक्ट एल्ब्यूमिन, लैक्ट ग्लोबुलिन, केसीन, ओव एल्ब्यूमिन एंड मायोसिन। तो स्टूडेंट आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या बनेगा, और स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपका ए, बी और सी आंसर हो जाएगा। इसका मतलब लैक्ट एल्ब्यूमिन, लैक्ट ग्लोबुलिन एंड केसीन, ये आप लोगों के स्टूडेंट सही आंसर हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड, आवश्यक वसीय अम्लों के नाम आपको यहाँ पे पहचानने हैं। ऑप्शन ध्यान से देख लीजिएगा, लिनोलिक, ब्यूटेरिक, लिनोलेनिक एंड आपका मिस्ट्रिक एंड आर्किडोनिक। क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स क्या होगा हमारे लिए, क्वेश्चन का आंसर बनेगा यहाँ पे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, ए, सी और ई ओनली। सो स्टूडेंट आपका क्या जाएगा, लिनोलेनिक एंड आपका लिनोलिक और आर्किडोनिक, ये तीनों आपके क्या होते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आप लोगों के सामने है, मेजर सिम्टम ऑफ डायबिटीज आर, आपको बताना है कि डायबिटीज के जो प्रमुख लक्षण है वो कौन कौन से हैं। ऑप्शन है पॉलीयूरिया, ग्लोसाइटिस, एसिडोसिस, ट्रैकीकार्डिया एंड नॉकिटूरिया। सो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, ध्यान से देख लीजिएगा, आपके सामने ऑप्शन है सारे के सारे। आपका जो क्या है स्टूडेंट, आपका जीहा शोध, आम्ल रक्तता एंड आपका जो नत्क में है, क्या जाएगा यहाँ पे सही आंसर स्टूडेंट, आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन ध्यान से देख लीजिएगा, आपके पास ये भी अवेलेबल है। क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए, सी और ई स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, पॉलीयूरिया, एसिडोसिस एंड आपका नॉकिटूरिया, ये आपके तीन यहाँ पे सही आंसर हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, मैच द फूड एडिटिव्स, आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैच द फूड एडिटिव्स गिवन लिस्ट 1 विद देयर फंक्शन इन लिस्ट 2। आपको लिस्ट 1 के जो सामने आपको यहाँ पे एडिटिव्स दिए हुए हैं उनके कार्यों से आपको उन्हें मैच कर देना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप अच्छे से क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या बनेगा भाई, क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, ध्यान से देख लीजिएगा, इसका सही आंसर जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। तो आप किसको मैच करेंगे स्टूडेंट्स, अब ये भी अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है यानी कि खमीर, खमीर किससे होगा स्टूडेंट मैच, आप लोगों का ध्यान से देख लीजिएगा, फर्मेंटेशन से मैच हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका दिया हुआ है स्टूडेंट सोया लेसिथिन, तो सोया लेसिथिन हमारा किससे मैच होगा स्टूडेंट, ये हमारा मैच हो जाएगा आपके पाइसीकरण से। लेसिथिन को हम यूज करते हैं ना मेयोनीज बनाने में एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, इसका आपका सही आंसर क्या बैठेगा स्टूडेंट, आपका पूर्ति ऑक्सीकारक, यहाँ पे आपका ये सही आंसर हो जाएगा। एंड बेंजोल पेरोक्साइड, यहाँ पे आप लोगों का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पे आपका सही आंसर बन जाएगा विरंजक। एंड कैल्शियम सॉर्बेट आपका सही आंसर हो जाएगा परिरक्षक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया स्टूडेंट, हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, मैच बायोकेमिकल टेस्ट विद लिस्ट 1 एंड विद न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इन द लिस्ट 2। आपको एक तरफ दिए गए हैं कुछ बायोकेमिकल टेस्ट और दूसरी तरफ दिए गए हैं स्टूडेंट आप लोगों को कुछ आपकी पोषण संबंधी जो कमियां हैं आपकी वो दी गई हैं स्टूडेंट, आपको उन्हें मैच करना है। तो क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। तो फर्स्ट है आप लोगों का सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम एल्ब्यूमिन किससे रिलेटेड है स्टूडेंट, प्रोटीनहीनता से रिलेटेड है। ठीक है, आपका हीमोग्लोबिन अरक्तता से रिलेटेड है। ठीक है ना, आपका जो आयोडीन है, आयोडीन किससे रिलेटेड होगा स्टूडेंट, आपका गलखंड से रिलेटेड होगा।
है ना। एंड आपका सीरम रेटिनॉल रिलेटेड होगा विटामिन ए की हीनता से। क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, अगेन विटामिन के नाम्स दिए गए हैं और आपको उनके फंक्शन से उन्हें मैच करना है। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का एक बार देख लीजिएगा स्टूडेंट। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर बनेगा। तो एक बार ध्यान से देखिएगा, आपका विटामिन B12 ये क्या काम करता है स्टूडेंट, देखिए अच्छे से समझ लीजिए। विटामिन ए, विटामिन ए किस चीज के लिए जरूरी है स्टूडेंट, विटामिन ए जरूरी होता है हमारे लिए जो हमारी उपकला ऊतकों की क्या करता है, अखंडता करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। थायमीन आपका कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, अब आपका यहाँ पे सही आंसर क्या बनेगा, विटामिन ई। ये ऑक्सीकारक क्षति से पीयूएफए का संरक्षण करता है। एंड विटामिन B12 आपका सामान्य लाल रक्त कणिका का रचना जो होती है स्टूडेंट उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने है। अरेंज द स्टेजेस ऑफ न्यू फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आपको बताना है कि जब हम कोई नया खाद्य उत्पाद जो होता है उसका विकास कर रहे होते हैं तो हमें कौन से चरणों को इस्तेमाल करना चाहिए, ये आप लोगों का स्टूडेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहला काम आप लोगों का रहता है आइडिया जनरेशन। तो ये स्टूडेंट हमारी सबसे पहले एक्टिविटी होती है जिसको हम कहते हैं आइडिया जनरेशन। इसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसके बाद हमारा काम रहता है स्क्रीनिंग का। ठीक है, स्क्रीनिंग के बाद हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करते हैं। सो ये आपका थर्ड स्टेप हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद आप लोगों को करना होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी कि ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट। एंड लास्ट में आपका होगा कमर्शलाइजेशन। तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट आप लोगों का सी। तो सी आंसर यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। क्वेश्चन कहता है गिव बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अनदर वन इज रीजन। असर्शन कहता है कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग लैक्टेशन आर हायर देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड रीजन कहता है एज लैक्टेटिंग वुमेन लॉस बोन मास ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग बिकॉज लेस एस्ट्रोजन हार्मोन इज प्रोड्यूस इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपको यहाँ पे ऑप्शन को चूज करना है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे समझ लीजिएगा एक बार कि स्तनपान की अवधि में कैल्शियम की आवश्यकता गर्भावस्था की अवधि से अधिक होती है। तर्क कहता है एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन न्यून होने के कारण आपका जो स्तनपान कराने वाली महिलाओं में स्तनपान की अवधि में अस्थि द्रव्यमान कम हो जाता है। ठीक है, उपयुक्त कथनों को आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो ये आप लोगों का स्टूडेंट क्वेश्चन कहता है। ठीक है, एक बार आप लोग ध्यान से देखेंगे, हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, अगर हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे तो हमारा सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों सही है स्टूडेंट, ए और आर दोनों स्टेटमेंट सही है और सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आप लोगों के सामने है। बाय मिस्टेक यू हैव ओवर ब्लूड योर क्लोथ्स। ठीक है, बाय मिस्टेक यू हैव ओवर ब्लूड योर क्लोथ्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स यू वुड यूज टू रेक्टिफाई द। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट। आई थिंक आपको ये थोड़ा कम विजिबल होगा, अब आपको मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा विजिबल हो जाएगा। सो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, बाय मिस्टेक यू हैव ओवर ब्लूड योर क्लोथ्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स यू वुड यूज टू रेक्टिफाई द फॉल्ट। सो यहाँ स्टूडेंट आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर बताना है कि आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या जाने वाला है। ठीक है, अब आप लोगों को और अच्छे से विजिबल हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर बनेगा स्टूडेंट आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आप एसिटिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट, आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, एसिटिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अपैरेल प्रोडक्शन सिस्टम इज बेस्ड ऑन टीम वर्क एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा परिधान उत्पादन प्रणाली टीम कार्य और आपका उत्पाद की मात्रा और गुणवत्ता हेतु साझा उत्तरदायित्व पर आधारित है। सो स्टूडेंट यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टूडेंट जो आपका ये मॉड्यूलर प्रोडक्शन सिस्टम है ये यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, जो मॉड्यूलर प्रोडक्शन सिस्टम है स्टूडेंट ये आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ध्यान से देख लीजिएगा। लाइट फास्टनेस रेटिंग आर इन द रेंज ऑफ, प्रकाश दृढ़ता को दर निर्धारण की सीमा है। तो क्वेश्चन का आंसर बताना है, क्या जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे इस क्वेश्चन में स्टूडेंट यूजीसी ने दो आंसर आपके दिए हैं, ए और डी दोनों को ही सही माना है स्टूडेंट, यानी कि ऑप्शन आपका 1 to 5 भी हो सकता है एंड 1 to 8 भी हो सकता है। तो यूजीसी ने स्टूडेंट इस क्वेश्चन के आप लोगों के दोनों आंसर्स दिए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। थोड़ा फॉन्ट साइज आपका बड़ा कर लेते हैं जिससे आप लोगों को और अच्छे से चीजें विजिबल हो जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, आपके सामने है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ निट फैब्रिक दैट यूजेस आपका फाइन वर्स्टेड यार्न, निम्नलिखित में से कौन महीन ऊनी सूत के प्रयोग से बुना हुआ कपड़ा होता है। ये आप लोगों का क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन का आंसर जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेफर। ध्यान से देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा स्टूडेंट जेफर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है, फॉर मेकिंग अ ड्रेस विद कसूती एम्ब्रॉयडरी विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव्स विल यू यूज, यानी कि कसूती कढ़ाई के साथ अगर पोशाक बनानी है स्टूडेंट, तो निम्नलिखित में से आप किस तरह की आकृतियों का प्रयोग करेंगे, यानी कि मोटिव्स का प्रयोग करेंगे। सो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि गोपुरम। ध्यान से देख लीजिएगा, आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, गोपुरम आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट, रिएक्टिव डाइज फ्रॉम द फॉलोइंग बॉन्ड्स विद द फाइबर। ऑप्शंस ध्यान से देख लीजिएगा, रिएक्टिव डाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट कोवलेंट बॉन्ड। ध्यान से देख लीजिएगा, आपका कोवलेंट बॉन्ड जो होता है स्टूडेंट, वो आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ प्लाज्मा टेक्नोलॉजी। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो आपकी जीव द्रव्य प्रौद्योगिकी है उसका लाभ नहीं है। क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा, लाभ नहीं है ये स्टेटमेंट पूछा है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। जैव अभिमार्जक में सहायता करता है, ये आप लोगों का यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार अच्छे से क्वेश्चंस को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नेक्स्ट है स्टूडेंट, शिफ्टिंग ऑफ डार्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर चेंज द। आपको बताना है, जो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, अब ये कूट वाला क्वेश्चन है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर हमें डार्ट को क्या करना है, परिवर्तित करना है, स्थानांतरित करना है, तो आपको क्या करना होगा। ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट, आपके सामने ऑप्शन भी मेंशन है। क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी और डी ओनली। क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका शेप ऑफ द पैटर्न एंड डिजाइन ऑफ द गारमेंट, ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। इसका मतलब नमूने का आकार और परिधान का अभिकल्प, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स, एक बार हम फिर से इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं फॉन्ट साइज को, क्योंकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, फॉर मेकिंग अ ड्रेस फॉर योर सेल्फ इन अ प्लेन वोवन फैब्रिक विच ऑफ द फॉलोइंग फैब्रिक विल यू यूज, यानी कि एक सादे बुने हुए रेशे से अगर आप अपने लिए एक पोशाक बनाना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किस रेशे का उपयोग करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देख लीजिएगा, अब ये अगेन आपका कूट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सो ये कूट वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। ध्यान से देखिएगा, यानी कि सही आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, आपका पस्केल, फैलनल एंड आपका फ्लैनल एंड आपका टार्ट, ये आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ए बी और सी। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा आपका पर्स्केल, फ्लैनल एंड बर्लैप, ये तीनों आप लोगों के स्टूडेंट सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर फेवर फैशन। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से ऐसे कारक हैं जो कि आपके जो फैशन है उसके पक्ष लेते हैं या उसके फेवर में होते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन अब हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा। विज्ञापन, परिवहन और संचार, राजनीतिक अस्थिरता, व्यय सीमन विधान एंड आपका विधान एंड बाहुल्य अर्थव्यवस्था। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के आंसर की अगर मैं बात करती हूँ, क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए बी और ई ओनली। तो स्टूडेंट विज्ञापन, आपका परिवहन और संचार और आपका जो ये विधान वाला ऑप्शन है, ये स्टूडेंट आप लोगों के सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ए बी और ई ओनली। ठीक है ना, ए बी और आपका ई, सॉरी यहाँ पे ये आंसर नहीं जाएगा स्टूडेंट्स, ये बाय मिस्टेक आपका लग गया है, एक सेकंड रुकिएगा। क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ए बी और ई।
ठीक है ना। तो ए होगा आंसर में, बी होगा आंसर में, और स्टूडेंट आपका ई होगा आंसर में। ये तीनों आपके यहाँ पे सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ कंसिडरेशन, आपका कंडेंसेशन पॉलीमर। क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक के उदाहरण है। तो क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, आंसर बताइएगा जल्दी से, आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है। सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के आंसर की अगर मैं बात करती हूँ, तो क्वेश्चन का जो आंसर आप लोगों का बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, यानी कि सी और डी आप लोगों का स्टूडेंट सही आंसर हो जाएगा। पॉलिएस्टर एंड नायलॉन, ये दोनों आपके यहाँ पे सही आंसर हो जाएंगे, यानी कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है असर्शन रीजन का ये क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अनदर वन इज रीजन। सो आप इन्हें बताइएगा क्या होगा आंसर। फर्स्ट है स्टूडेंट, ओवरवेट पीपल लुक हैवियर इन स्टिफ फैब्रिक्स। रीजन कहता है दीज फैब्रिक स्टैंड अवे फ्रॉम द बॉडी क्रिएटिंग एन इल्यूजन ऑफ एडिशनल थिकनेस। हिंदी में एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अधिक वजन वाले लोग कड़े कपड़ों में भारी दिखते हैं। ये कपड़े शरीर से दूर रहते हैं, अतः अतिरिक्त मोटापे का जो भ्रम है वो पैदा हो जाता है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों स्टेटमेंट सही है स्टूडेंट, और उसकी सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देख लीजिएगा। एक तरफ फिगर टाइप दिए हुए हैं स्टूडेंट, और दूसरी तरफ आपके डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, आपको मैच करना है। ये आप लोगों का क्वेश्चन है। आपका आइडियल टाइप, स्क्वायर शेप्ड, हार्ट शेप्ड एंड डायमंड शेप्ड। इधर साइड स्टूडेंट उनके डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। एक बार आप लोगों का क्वेश्चन ये भी रहा, आदर्श प्रकार, वर्ग की आकृति, हृदय की आकृति, और आपका हीरे की आकृति। आपको इन्हें क्या करना है स्टूडेंट्स, मैच करना है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखिएगा हमारा आंसर यहाँ पे क्या जाएगा। जो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, उसे हम थर्ड से मैच करेंगे। कमर से धीरे धीरे बाहर की ओर मुड़ता है और कूल्हे की हड्डी के ऊपर गोल होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करते हैं तो आंसर जाएगा कमर से अचानक बाहर मुड़ता है और सीधे कूलों तक गिरता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो कमर से अचानक आपका क्या जाएगा स्टूडेंट, कमर से अचानक बाहर की ओर मुड़ता है और तेजी से अंदर की ओर गोल हो जाता है। यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा। एंड हीरे की आकृति मतलब कमर से कूले तक विकर्णित बाहर की ओर मुड़ता है। ये स्टूडेंट आप लोगों के यहाँ पे सही आंसर हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन अगेन कलर प्रॉब्लम, और उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आपको मैच करना है। फ्रॉस्टिंग है, टेंडरिंग है, बरे है एंड आपका मैटमरिज्म है। सो स्टूडेंट आप मैच करेंगे कि यहाँ पे सही आंसर आप लोगों का क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन अगर आप अच्छे से देखते हो तो आपको मैं बता दूं क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कैसे मैच करेंगे स्टूडेंट्स, आइए ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट है आप लोगों का रुक्षीकरण। तो रुक्षीकरण का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, आपका स्थानीय अपघर्षण पहनाई के कारण रंग का परिवर्तन। ठीक है। दुर्बलन का आंसर बनेगा आपका रासायनिक क्षति के परिणाम स्वरूप कपड़े में नाजुक क्षति होना। बारे, बारी का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, समस्त कपड़े में क्षैतिज बेरंग पट्टी। ठीक है। एंड मध्यावत का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, विभिन्न प्रकाश सूत्रों के अंदर वही रंग अलग दिखाई देता है। सो आपका क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉटन स्पिनिंग सिस्टम। आपको बताना है जो कॉटन है उसकी जो स्टूडेंट स्पिनिंग का पूरा सिस्टम है, कताई का पूरा जो चरण है, उसका आपको सीक्वेंस लगाना है ना। जो आपकी कॉटन है, कपास है, उसकी तो कताई प्रणाली होती है, उसका सही क्रम स्टूडेंट आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो काम होता है स्टूडेंट वो ब्लेंडिंग का होता है। तो सी वाला ऑप्शन आप लोगों का सबसे पहला स्टेप हो जाएगा। अगेन मैच कीजिएगा। देन आपका क्या आएगा स्टूडेंट, देन आपका आता है पिकिंग, ये आप लोगों का सेकेंड आंसर हो जाएगा। देन आप क्या करोगे, कार्डिंग करोगे स्टूडेंट, ये आप लोगों का थर्ड स्टेप हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अच्छे से देखेंगे, आपका नेक्स्ट आता है स्टूडेंट जिसमें हम करेंगे ड्राइंग। ठीक है ना, ये आपका फोर्थ स्टेप हो जाएगा। देन हम रोविंग करेंगे स्टूडेंट, ये हमारा फिफ्थ स्टेप हो जाएगा। और लास्ट में स्टूडेंट हम क्या करेंगे, स्पिनिंग करेंगे। तो ये स्टेप हमारा यहाँ पे फॉलो होगा। तो ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कन्वर्टिंग द वेस्ट डार्ट ऑफ द बॉडीज इनटू 2 फ्रेंच डार्ट्स।
ठीक है, हमें बताना है यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या जाएगा। क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत लंबा क्वेश्चन है स्टूडेंट, कि आपका क्या है स्टूडेंट, कुश्ती की कमर पासुक की दो फुंसिसी पासक में परिवर्तित करने का सही क्रम बताइए। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि हिंदी कितनी बुरी लिखी होती है, जब ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट की हुई होती है तो कुछ ऐसा ही परिणाम आपके सामने आता है। तो क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कन्वर्टिंग द वेस्ट डार्ट ऑफ द बॉडीज इनटू द फ्रेंच डार्ट। क्वेश्चन को स्टूडेंट अच्छे से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट आप लोगों के लिए, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर है डी। ठीक है, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा ट्रेस द फ्रंट बॉडीज। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा ट्रेस द फ्रंट बॉडीज, एंड आपका सेकंड पार्ट क्या जाएगा स्टूडेंट, सेकंड पार्ट हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का ड्रॉ द लाइन फॉर द फ्रेंच डार्ट। ये सेकंड पार्ट हो जाएगा स्टूडेंट, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट आप लोगों का जो पार्ट जाएगा वो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, लोकेट द पोजीशन एंड ड्रॉ द लाइंस फॉर द नंबर ऑफ फ्रेंच डार्ट रिक्वायर्ड। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या बनता है आप लोगों का, देखिए ई बनता है। ठीक है, तो ई का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, शॉर्टन द डार्ट्स एंड कनेक्ट द एंड ऑफ द डार्ट्स लाइन टू द अपेक्स। ये आपका फोर्थ आंसर बन जाएगा। फिफ्थ आंसर बनेगा कट ऑन द फ्रेंच डार्ट लाइंस। ये आपका फिफ्थ ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। एक बार अच्छे से देख लीजिए, कूट वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है एंड मैच करते समय ध्यान रखना पड़ता है। अब स्टूडेंट आप लोगों का जो सिक्स्थ ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, एंड आपका जो लास्ट ऑप्शन जाएगा स्टूडेंट सेवन ऑप्शन, वो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन टू द डार्ट कंट्रोल इक्वली। तो ये आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक कॉम्ब्रिड मीन्स, आपका जो सहरुगन है उसका मतलब क्या होता है। ध्यान से देख लीजिएगा, आपको बताना है कि सहरुगन का मतलब क्या होता है। सो ए डिसऑर्डर और कंडीशन दैट मे को अकर विद अनदर डिसऑर्डर और कंडीशन, एक विकार या स्थिति जो किसी अन्य विकार या स्थिति के साथ आती है। ये आपका ऑप्शन नंबर वन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग एंड क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए फिफ्थ ग्रेड स्टूडेंट विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD अटेंड्स अ जनरल एजुकेशन क्लास full time with support from a special education teacher. Which of the following would be the most effective way for the individualized education program IEP team to integrate social skills training into the general academic curriculum for the student? अब एक बार क्वेश्चन को हिंदी में देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, आत्म विमोह वर्णक्रम विकार से ग्रस्त पांचवी कक्षा का विद्यार्थी एक विशेष शिक्षा शिक्षक की सहायता से एक पूर्णकालीन सामान्य शिक्षा कक्ष में विद्यमान रहता है। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम दल हेतु सामाजिक कौशल प्रशिक्षण को सामान्य शैक्षणिक पाठ्यक्रम में एकीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रभावी तरीका इस छात्र के लिए कौन सा हो सकता है। क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से देख लिया स्टूडेंट, अब एक बार आंसर की तरफ बढ़ेंगे जिससे आप लोगों को अच्छे से ये आंसर क्लियर हो जाए। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंक्लूड पीयर टू पीयर सपोर्ट इन द जनरल एजुकेशन क्लास एज ए पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि विद्यार्थी के जो क्या है स्टूडेंट आईपीए के भाग के रूप में सामान्य शिक्षा वर्ग में एक सहपाठी या आपका जो एक सहकर्मी है उससे दूसरे सहकर्मी की सहायता को सम्मिलित करना। ये आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा एंड सॉल्व करने की कोशिश भी कीजिएगा। क्वेश्चन है स्टूडेंट, एथनोलॉजिकल थियरी ऑफ अटैचमेंट वॉज प्रपोज बाय, आसक्ति का आचार विज्ञान सिद्धांत प्रस्तावित किया गया है। एथोलॉजिकल थियरी की बात की गई है स्टूडेंट यहाँ पे। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा स्टूडेंट, यानी कि बॉल्बी। ध्यान से देख लीजिएगा, जॉन बॉल्बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही आपकी ये इथोलॉजिकल थियरी दी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट, अगेन एक लंबा क्वेश्चन है, हमें फॉन्ट साइज थोड़ा सा आपका छोटा करना पड़ जाएगा जिससे आपको विजिबल हो जाए। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ए स्पेशल एजुकेशन टीचर इज पार्टिसिपेटिंग इन अ 3-year revolution of a high school student with an intellectual disability. As part of an assessment, the teacher accompanies the student to a store and asks the student to locate and purchase as item. This is an example of which of the following type of assessment?
क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कहता है। एक विशेष शिक्षा शिक्षक एक उच्च विद्यालय में बौद्धिक निषक्ता वाले विद्यार्थियों के साथ 3 साल के पुनः मूल्यांकन में भाग ले रहा है। मूल्यांकन के एक भाग के रूप में शिक्षक छात्र को एक भंडार गृह में ले जाता है और छात्र को एक वस्तु की स्थिति का पता लगाने और क्रय करने के लिए कहता है। ये निम्नलिखित में से किस प्रकार के मूल्यांकन का एक उदाहरण है? ये आप लोगों का क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब एक बार आंसर की तरफ ध्यान से देखते हैं एंड देखते हैं आप लोगों का आंसर यहाँ पे क्या जाएगा। तो स्टूडेंट, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑथेंटिक। ध्यान से देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा स्टूडेंट ऑथेंटिक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने है। वन ऑफ द रीजन फॉर यूजिंग ड्रग्स बाय द एडोलसेंट इज, किशोरों द्वारा जो औषध का उपयोग किया जाता है उसका एक कारण क्या हो सकता है? तो स्टूडेंट ऑप्शंस ध्यान से देख लीजिएगा। प्लेजरेबल फीलिंग्स, थ्रिल ऑफ डूइंग समथिंग इलीगल, एंड पेरेंटल प्रेशर, एंड एक्सेप्ट फ्रॉम एवरीडे लाइफ। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर 1, यानी कि प्लेजरेबल फीलिंग। आपका क्या करते हैं स्टूडेंट, ये जो आपका इस तरह के काम करते हैं वो आनंददायक भावनाओं के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट, ध्यान से देख लीजिएगा। एंड अगेन आपका जो क्वेश्चन है, ऑप्शंस उसके थोड़े से लेंदी हैं। कंपेयर टू यंगर अडल्ट्स, मिडिल एज अडल्ट्स हु लूज देयर जॉब। आपको कंपेयर करना है युवा वयस्कों की तुलना में मध्यम युवा वर्ग के वयस्कों को जो अपनी नौकरी खो देते हैं, इनको आपको कंपेयर करना है। तो एक बार स्टूडेंट ऑप्शंस ध्यान से देख लीजिएगा, आप लोगों के सामने है। ऑप्शन क्या कहते हैं भाई, अच्छे से देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को अभी विजिबल हो जाएंगे। तो भाई एक बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, क्या है। Tend to stay unemployed longer and have fewer opportunities for gratifying work as they age. सेकेंड ऑप्शन कहता है स्टूडेंट, टेंड टू फाइंड जॉब्स क्विकली बिकॉज ऑफ देयर स्किल्स बट फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्टे एम्प्लॉयड, find too difficult to get new jobs but once employed have a stable work history and are less likely to become depressed which make it easier of them to obtain employment. So student, यहाँ पे आप लोगों के इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से देख लीजिएगा, यानी कि अधिक समय तक बेरोजगार रहने के लिए सहज ही अभिमुख होते हैं और उनके पास उम्र बढ़ने के साथ आपके जो संतुष्टिदायक काम के लिए कम अवसर होते हैं। ये आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आपके पास है, ध्यान से देखिएगा। अगेन आप लोगों का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एंड फिर से हमें थोड़ा सा फॉन्ट साइज कम करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फोकस ऑफ यंगर प्री स्कूलर एंड ओल्डर प्री स्कूलर रिस्पेक्टिवली व्हेन दे इंडल्ज इन अ प्ले। नन्हे पूर्व विद्यालय विद्यार्थियों और पुराने पूर्व विद्यालय विद्यार्थियों के ध्यान का केंद्र क्रमशः क्या होता है जब वो खेल के लिए क्या कर रहे होते हैं स्टूडेंट, लुप्त हो रहे होते हैं? तो क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शेयर्ड एक्टिविटीज, ट्रस्ट एंड शेयर्ड इंटरेस्ट, साझा की गई गतिविधियां, विश्वास और साझा रुचि। क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, वन ऑफ द रीडिंग रेडीनेस स्किल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन दैट इंक्लूड्स, पठन तत्परता कौशल में से एक समझ का विकास है जिसमें क्या चीजें सम्मिलित होती हैं? घटनाओं के साथ एक चित्रकथा की सही क्रम में व्यवस्थित करने की क्षमता, कुछ व्यक्तिगत अनुभव बताने की क्षमता, अपना नाम लिखने की क्षमता, सरल शब्दों में पढ़ी और सुनाई गई एक कथा पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने की क्षमता। तो क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट यहाँ पे क्या बनेगा? क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा घटनाओं के साथ एक चित्रकथा की सही क्रम में व्यवस्थित करने की क्षमता, आपका जो कुछ व्यक्तिगत अनुभव बताने की क्षमता, और स्टूडेंट सरल शब्दों में पढ़ी गई और सुनाई गई एक कथा पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने की क्षमता। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, ईगोसेंट्रिक थॉट्स कैन इन्वॉल्व, आपको बताना है जो आपके अहम केंद्रित विचारों की बात करते हैं अगर हम, तो उनमें क्या चीजें सम्मिलित हो सकती हैं? क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन है आप लोगों का, जागरूकता की कमी की दूसरे एक अलग भौतिक परिक्षेप्य से चीजें देखते हैं, दूसरों के लिए अपने स्वयं के परिक्षेप्य प्रस्तुत करने की असमर्थता, अनुभव करने की असफलता की अन्य व्यक्ति भी उनसे अलग विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण को रख सकते हैं, जानबूझकर स्वार्थी और अविवेकी होना। तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट? इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि ए और सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जागरूकता की कमी की दूसरे एक अलग भौतिक परिक्षेप्य से चीजें देखते हैं। और दूसरा स्टूडेंट आपका सही आंसर जाएगा अनुभव करने की असफलता कि अन्य व्यक्ति भी उनसे अलग विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण को रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, द मेजर प्रॉब्लम द मेजर प्रिंसिपल्स दैट गवर्न ग्रोथ आर। आपको बताना है कि समृद्धि को नियंत्रित करने वाले प्रमुख सिद्धांत कौन से हो सकते हैं। ये आप लोगों का क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से देख लीजिएगा, यानी कि सफेलोकैजुअल डेवलपमेंट आपका आंसर हो जाएगा, प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट आपका आंसर हो जाएगा, एंड श्रेणीबद्ध एकीकरण का सिद्धांत आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, एंड द आपका जो प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत है। यानी कि ये सारे के सारे ऑप्शन स्टूडेंट यहाँ पे आपके सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, हम आपको एक बार थोड़ा सा इसे शॉर्ट कर देते हैं तो आपको पूरा क्वेश्चन विजिबल हो जाएगा। विच टाइप ऑफ स्पीच इज यूज इन द एग्जाम्पल लाइक अदर 2 years old Arjun can say ma bye bye and bell broken। सो आपको बताना है which type of speech is used in the example when 9-month-old Radha mother talks to her, she used short simple sentences, repetitive words and higher pitches। तो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? होलोफ्रिस्टिक, टेलीग्राफिक, इंटरप्रिटेटिव एंड इन्फेंट डायरेक्टेड। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ये रहे आप लोगों के पास ऑप्शंस जो आपको बताने हैं कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट्स। तो अच्छे से क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा आपका क्या बनेगा स्टूडेंट? सही आंसर बनेगा आपका टेलीग्राफिक एंड इन्फेंट डायरेक्टेड। ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा टेलीग्राफिक एंड इन्फेंट डायरेक्टेड। ये आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने है। एक तरफ आपको बेसिक वर्च्यू दिए हुए हैं, एक तरफ आपको एरिक्सन की थियरी की जो आपकी स्टेजेस हैं वो दी हुई हैं। आपको उन्हें मैच करना है कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आप लोगों का क्या बनेगा। तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट, आशा, इच्छा, उद्देश्य, सामर्थ्य, निष्ठा मैच करना है भाई। क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ध्यान से देख लीजिएगा, आशा को किससे मैच करेंगे स्टूडेंट? विश्वास बनाम अविश्वास से मैच करेंगे। इच्छा को मैच करेंगे स्टूडेंट स्वायत्तता बनाम शर्म से। ठीक है, आपके उद्देश्य को मैच करेंगे पहल बनाम अपराध से, एंड आपके सामर्थ्य को मैच करेंगे स्टूडेंट उद्योग बनाम हीनता से, एंड निष्ठा को पहचान बनाम भूमिका भ्रम से। क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। एक तरफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है प्रीनेटल पीरियड का, दूसरी तरफ स्टूडेंट आपको लेबल्स दिए हुए हैं, आपको इन्हें मैच करना है। स्टेजेस है बेसिकली ये, आप इन्हें मैच करोगे। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिएगा, एम्ब्रियोनिक, जर्मिनल एंड फीटल आपके जो 3 टाइम है वो यहाँ पे मेंशन है, आपको इन्हें स्टूडेंट मैच करना होगा। सो क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देख लीजिएगा, जो आपका सबसे पहला है, यह चरण 8 सप्ताह से जन्म तक रहता है और इसमें प्रमुख अंगों का विभेदीकरण सम्मिलित होता है। क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि डिम्बीय। निषेचन के बाद से 8 सप्ताह तक जब प्रमुख अंग और बुनियादी शरीर की रचना विकसित होने लगती है। क्वेश्चन का आंसर बनेगा भ्रूणीय। दूसरा है पहल और सबसे छोटा चरण, जहां युग्मज गर्भधारण के बाद पहले 2 हफ्तों की अवधि में जटिल रूप में विभाजित और विकसित होना प्रारंभ हो जाता है। तो आपका आंसर बनेगा जननेकी। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लेते हैं एंड आप लोगों को अच्छे से अब विजिबल भी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द 4 phases ऑफ अडल्ट डेवलपमेंट एज गिवन बाय कोहन इन सीक्वेंस। ठीक है, कोहन द्वारा दिए गए वयस्क विकास के 4 चरणों को श्रेणीबद्ध कीजिएगा। ये आप लोगों का क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि CBDA। ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट, CBDA आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि मिडवाइफ रीएवोल्यूशन। ठीक है ना, मिड लाइफ रीएवोल्यूशन, ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा आप लोगों का। सेकंड स्टेप हो जाएगा स्टूडेंट आपका लिबरेशन, आपका सेकंड स्टेप जाएगा। थर्ड जाएगा स्टूडेंट समिंग अप, एंड आपका फोर्थ जाएगा एनकोर। ये ध्यान से देख लीजिएगा, ये सीक्वेंस आपका यहाँ पे फॉलो होगा, कोहन के अकॉर्डिंग आपको ये बताना था।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी द डेवलपमेंट ऑफ मॉरल रीजनिंग टेक प्लेस इन 6 स्टेजेस, ऑल स्टेजेस इन सीक्वेंस। आपको स्टूडेंट जो कोलबर्ग की थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट की, उसकी स्टेजेस को सही सीक्वेंस में लगाना है। ये आपका क्वेश्चन है। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आप लोगों का क्या बनेगा। सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, आंसर मैच करना शुरू करेंगे। आंसर को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का, एक बार अच्छे से देखो। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हो जाएगा आपका आज्ञाकारिता और दंड, ये आपका पहला स्टेप हो जाएगा स्टूडेंट। दूसरा स्टेप जाएगा आपका आत्महित, ये आपका सेकंड स्टेप हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिएगा। थर्ड स्टेप आपका जाएगा स्टूडेंट, अच्छे से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। थर्ड स्टेप जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का पारंपरिक समझौते और अनुरूपता। ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का अधिकार और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। फिफ्थ स्टेप की अगर मैं बात करती हूँ तो क्या जाएगा स्टूडेंट, सामाजिक अनुबंधन। एंड आपका जो लास्ट स्टेप हो जाएगा वो स्वव्यापक आचार शास्त्रीय सिद्धांत, ये आपका ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। सो स्टूडेंट आपको हिंदी में ना ये सारे के सारे टर्म बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगने वाले हैं। अगर आप इन्हें इंग्लिश में एक बार समझ सकते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा, आप लोगों को समझने में काफी ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, आप लोगों के सामने मेंशन है, एक बार अच्छे से मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी शो कर देती हूँ जिससे आप लोग और अच्छे से इसे पढ़ पाए। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। given below are two statement, one is labeled an assertion and another one is reason। तो assertion reason का क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन कहता है communication serves the construct as well as reflect family relationship। reason कहता है family member spend so much time with each other, they use and understand communication शॉर्टकट। आपका ध्यान से देख लीजिएगा, दैट में इल्यूड एन आउटसाइडर। क्वेश्चन क्या कहता है एक बार हिंदी में भी अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। संचार निर्माण के साथ साथ पारिवारिक संबंधों को प्रतिबिंबित करने का कार्य करता है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ इतना समय बिताते हैं कि वे संचार को सुगम मार्ग और संवेदन वैशिष्ट्य का उपयोग करते हैं और जो कि एक क्या करता है को संचार से हटा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को आपको मैच करना होगा, क्वेश्चन का आंसर आपको बताना होगा। यहाँ पे क्या जाएगा, क्वेश्चन का आंसर बनेगा स्टूडेंट आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए स्टूडेंट आपके सामने है, मस्टर रोल्स आर प्रिपेयर्ड अंडर द प्रोग्राम। आपको बताना है कि नामावली किस कार्यक्रम के तहत तैयार किए जाते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है भाई कि जो नामावली है वो किस प्रोग्राम के तहत तैयार किए जाते हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी यानी कि मनरेगा। ठीक है, सही आंसर आपका मनरेगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द सर्विस ऑफर्ड अंडर आईसीडीएस। इनमें से आईसीडीएस का स्टूडेंट कौन सा कंपोनेंट नहीं है, ये आपका क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये आप लोगों का यहाँ पे सही। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, सामुदायिक रेडियो स्टेशंस को संचालित करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है। लाइसेंस टू ऑपरेट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इज ग्रांटेड बाय, ये आप लोगों का क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन का आंसर हमें देखना है भाई, क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का यहाँ पे जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप लोगों के सामने है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। सो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, आप लोगों का आंसर बनेगा 8 सितंबर यानी कि 8 सितंबर को स्टूडेंट आपका इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने है, पीसीपीएनडीटी एक्ट वाज इनेक्टेड टू प्रिवेंट। आपका जो पीसीपीएनडीटी अधिनियम है वो किस चीज को रोकने के लिए आपका एक अधिनियम है। सो क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का यहाँ पर क्या बनेगा, क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का लिंग चयनात्मक गर्भपात। ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा आप लोगों का सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शंस। तो ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने है, द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द प्रोग्रेस ऑफ ए प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड इंडिकेटर्स
कार्यक्रम के पूर्व निर्धारित संकेतकों पर आधारित परियोजना की प्रगति का मूल्यांकन करने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है? ये आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आप लोगों का? क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका मतलब मॉनिटरिंग कहा जाता है। ये ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट, इसको हम किस नाम से जानते हैं? मॉनिटरिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स कैन बी स्टडीड थ्रू मैपिंग विद कंडीशनिंग पीएलए टेक्निक। सो आपको बताना है पीएलए का संचालन करते समय मानव चित्रण के माध्यम से निम्नलिखित विशेषताओं में से किसका अध्ययन किया जाता है? ये आप लोगों का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आंसर देख लीजिएगा, आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन का आंसर बनेगा प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, आप लोगों के सामने है। कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन बीसीसी एंड एडवोकेसी आर। आपको बताने हैं स्टूडेंट कि जो बीसीसी और पक्ष समर्थन के बीच सामान्य तत्व कौन से होते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बोथ रिले ऑन परसुएशन टेक्निक, बोथ सीक टू ब्रिंग इन बिहेवियर चेंजेस, बोथ नीड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, बोथ यूज ओनली इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, बोथ कैन वर्क ओनली विद पीपल एट द ग्रास रूट। यहाँ पे स्टूडेंट अब ये देख के ही हमें समझ में आ रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का एक कूट वाला क्वेश्चन है। दोनों प्रत्याय प्रविधि पर विश्वास करते हैं, दोनों व्यवहार परिवर्तन लाने की मांग करते हैं, दोनों को कार्यान्वित योजना की आवश्यकता है, दोनों केवल अंतः व्यक्तिक संचार का प्रयोग करते हैं, दोनों केवल तृणमूल व्यक्तियों के साथ काम कर सकते हैं। सो यहाँ पे स्टूडेंट आप लोगों के पास देखिएगा कूट अवेलेबल है एंड आपको इन कूट में से क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे आंसर आप लोगों को लगाना होगा कि क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का क्या बनेगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा बी स्टूडेंट, यानी कि आपका ए, बी और सी वाला जो ऑप्शन है वो आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, सही आंसर बनेगा दोनों प्रत्याय प्रविधि पर विश्वास करते हैं, दोनों व्यवहार परिवर्तन लाने की मांग करते हैं, दोनों को कार्यनीति योजना की आवश्यकता है। ये स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, आपके ये जो स्टार्टिंग के 3 ऑप्शन है स्टूडेंट, ये यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे? सही आंसर हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर आउटडोर पब्लिसिटी। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य प्रचार के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ये आपका क्वेश्चन है। फ्लैश कार्ड, बिलबोर्ड्स, किसॉक्स एंड बैनर्स एंड फ्लिप चार्ट। सो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों का आंसर क्या रहने वाला है, एक बार देख लीजिए हिंदी में। फ्लैश कार्ड, विज्ञापन पट, गुमटी, प्रदर्श और फ्लिप चार्ट। आप लोगों को यहाँ पे आंसर बताना है कि क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का क्या जाएगा। स्टूडेंट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा बी, यानी कि आपका सही आंसर जाएगा विज्ञापन पट, गुमटी और प्रदर्श। हम इनका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि स्टूडेंट आपका बिलबोर्ड, किसॉक्स एंड बैनर्स, इनका इस्तेमाल हम बाह्य पब्लिसिटी यानी कि आउटडोर पब्लिसिटी के लिए करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज ऑलवेज। आपको बताना है संचार प्रक्रिया हमेशा कैसी होती है। ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिएगा। सुव्यवस्थित, स्वयं व्यवहारिक, सार्वभौमिक, प्रक्रियात्मक एंड अंतःक्रियात्मक। ये आप लोगों के ऑप्शन है स्टूडेंट्स, यानी कि सिस्टमैटिक, ट्रांजैक्शनल, यूनिवर्सल, फंक्शनल एंड इंटरेक्शनल। सो भाई स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का क्या बनेगा? क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टूडेंट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, सी और डी। सुव्यवस्थित होती है, सार्वभौमिक होती है, प्रक्रियात्मक होती है। ठीक है, एक बार यहां भी देख लीजिएगा, सिस्टमैटिक होती है, यूनिवर्सल होती है एंड फंक्शनल होती है। ये आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है द मेजर फंक्शन ऑफ केवीके इन एक्सटेंशन आर। आपको बताना है कि जो केवीके है एक्सटेंशन में उसके मेजर फंक्शन कौन से होते हैं। ऑर्गेनाइजिंग वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ, organizing training for farmers, providing loans to farmer, providing labor for farmer activities, conducting research for new farming technologies। ये आप लोगों का स्टूडेंट क्वेश्चन हो गया। एक बार हिंदी में पढ़िए क्वेश्चन को। आपको बताना है स्टूडेंट कि जो आपका केवीके है एक्सटेंशन में उसके मुख्य कार्य कौन से हैं। ऑप्शन आपके सामने है। ग्रामीण युवाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण का आयोजन, किसानों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन, किसानों को ऋण उपलब्ध कराना, खेती के कामों के लिए एक क्या करना स्टूडेंट, एक तरीके से श्रम प्रदान करना, नई खेती प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान का संचालन करना। सो स्टूडेंट यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए, बी और ई आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। तो ग्रामीण युवाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण का आयोजन,
ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या बनेगा स्टूडेंट आप लोगों का, देखिए ध्यान से देख लीजिएगा, किसानों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन। और लास्ट ऑप्शन बनेगा स्टूडेंट आप लोगों का यहाँ पे नई खेती प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान का संचालन। ठीक है, ये आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि आपको मैच करना है, एक तरफ आपको थियरीज ऑफ मास कम्युनिकेशन दी गई है और दूसरी तरफ स्टूडेंट आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ थियरीज दिए गए हैं कि एक पर्टिकुलर थियरी में जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको मेंशन की गई है। आपको क्वेश्चन का सही आंसर बताना है। सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा, देखिएगा क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। एक बार अच्छे से देख लो, क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो आपकी सबसे पहले आती है सत्तावादी सिद्धांत, ये कहां मैच होगा स्टूडेंट, समस्त मीडिया सरकार के अभिकर्ता है, ये आपका इससे मैच हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है आपका स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी कहां जाके मैच होगा, समस्त मीडिया स्वतंत्र होता है। ठीक है, सामाजिक उत्तरदायित्व सिद्धांत, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि जो आपका मीडिया है वो क्या है स्टूडेंट, एक समस्त मीडिया उत्तरदायी है। ठीक है, विकास मीडिया का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, विकास मीडिया का मतलब होता है आपका कि जो मीडिया है, ठीक है, वो समस्त मीडिया समाज के विकास में सहायता करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट जो आपकी ये थियरी है यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, ऑथोरिटेरियन थियरी, लिबर्टियन थियरी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थियरी एंड डेवलपमेंट मीडिया थियरी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगेन फिर से एक क्वेश्चन ऐसा ही है स्टूडेंट जहां पे आपको चीजों को मैच करना है, तो मैच वाला एक क्वेश्चन है। एक तरफ स्टूडेंट आप लोगों को अडॉप्टर कैटेगरीज दी गई हैं, दूसरी तरफ आपको एस्टिमेटेड डिस्ट्रीब्यूशन इन पॉपुलेशन दिया गया है, आपको इन्हें आपस में मैच करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन स्टूडेंट 2022 में अलग तरीके से पूछा गया है, यहाँ पे स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप लोगों का अलग तरीके से पूछा गया है। देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से, नवप्रवर्तक, आपके आद्य दत्तकग्राही, प्रारंभिक व्यवस्था एंड पाश्चात्य छातु। सो आप लोगों को यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर पहले देखना है कि क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो आपका सबसे पहले हम बात करते हैं इनोवेटर्स, ठीक है, ये आपके 2.5% होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एडवर्ड रॉजर्स का जो मॉडल है उसमें आपके इनोवेटर्स सबसे कम होते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आप ध्यान से देखिएगा, आपके सामने क्या है स्टूडेंट, आपके सामने है ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी का आप लोगों का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, अर्ली अडॉप्टर्स, ये आपके पास 13.5% होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे पास जो मेजॉरिटी होती है वो कितने परसेंट होती है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे स्टूडेंट आप लोगों का सही आंसर क्या बनेगा, जो आपकी अर्ली मेजॉरिटी है ना। अर्ली मेजॉरिटी कौन लोग होते हैं स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को जब मैं डिटेल एनालिसिस पढ़ाऊंगी तो वहां पे आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी। अर्ली मेजॉरिटी आपकी 34% की होती है। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन आता है स्टूडेंट आप लोगों का लेजार्ड्स। तो अगर हम लेजार्ड्स की बात करते हैं ये कितने परसेंट होते हैं, ये होते हैं हमारे पास स्टूडेंट 16%। तो ये क्वेश्चन आपका अलग अलग तरीके से हर साल पूछा जाता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप ये मान सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है, अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एज पर द ब्लूम टेक्सोनॉमी। आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है स्टूडेंट, जो ज्यादातर आप लोगों की बीएड में भी आप लोगों ने पढ़ी होगी जिन्होंने बीएड किया है, तो उनके आधार पे आपको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। ऑप्शन देख लीजिएगा, क्रिएट है, अप्लाइंग है, अंडरस्टैंडिंग है, इवेल्युएटिंग है एंड एनालाइजिंग है। ठीक है, सो क्रिएटिंग, अप्लाइंग, अंडरस्टैंडिंग, इवेल्युएटिंग एंड एनालाइजिंग, आपको निम्नलिखित पदों को उद्देश्य के ब्लूम वर्गीकरण विज्ञान के अनुसार जटिलता के बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। ये आप लोगों का क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक बार हिंदी में क्वेश्चन को देखो, रचना करना, लागू करना, समझना, मूल्यांकन करना और विश्लेषण करना। तो स्टूडेंट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हम इस तरह से समझ सकते हैं, सबसे पहले क्या होगा स्टूडेंट, समझना होगा। ठीक है, समझने के बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट, लागू करते हैं। ठीक है, लागू करने के बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट, विश्लेषण करेंगे। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, देखिए ऑप्शन में भी यही है, आप विश्लेषण करेंगे, फिर आप लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, आप लोगों को करना होता है मूल्यांकन, और मूल्यांकन के बाद आप लोगों को करनी होती है रचना। ये सीक्वेंस आप लोगों का लागू हो जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है,
क्वेश्चन है अरेंज द स्टेप्स ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग इन अ सिक्वेंशनल ऑर्डर। आपको जो प्रोग्राम प्लानिंग के स्टेप्स हैं उन्हें सीक्वेंस में लगाना है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। तो ध्यान से देख लीजिएगा। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, एनालाइज सिचुएशन, कलेक्शन ऑफ फैक्ट, डेवलप अ प्लान ऑफ वर्क एंड डिसाइड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स। कार्यक्रम योजना के चरणों को अनुक्रमिक श्रेणी में व्यवस्थित कीजिएगा। समस्या को पहचानना, परिस्थिति का विश्लेषण करना, तथ्यों का संग्रहण करना, कार्य की एक योजना विकसित करना, उद्देश्यों पर निर्णय लेना। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर भाई हमारा क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले स्टूडेंट तथ्यों का संग्रहण होगा, ये पहला स्टेप हो जाएगा आपका। तथ्यों का संग्रहण करेंगे स्टूडेंट आप लोग। देन आप क्या करेंगे? आपको परिस्थिति का विश्लेषण करना होगा। ठीक है, इसके बाद क्या किया जाएगा स्टूडेंट? आपका समस्या की पहचान की जाएगी, ये आप लोगों का थर्ड स्टेप हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग क्या करेंगे स्टूडेंट? यहाँ पे आप उद्देश्यों पर निर्णय लेंगे, ये फोर्थ स्टेप हो जाएगा। एंड फिफ्थ स्टेप में आप लोगों का जाएगा कार्य की एक योजना विकसित करेंगे। तो ये आप लोगों का स्टूडेंट यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक फिफ्थ स्टेप हमारा यहाँ पर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं अगला जो आप लोगों के सामने है। भाई अच्छे से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। अगेन आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। एक बार इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन जो है वो विजिबल हो जाए। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने है। एक सेकंड रुकिएगा, आप लोगों को अब ये थोड़ा और अच्छे से देखिएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भाई स्ट्रैटेजी फॉर बिहेवियर चेंज मस्ट इंक्लूड प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशन दैट, आगे पढ़ लेते हैं स्टूडेंट। आगे है दैट माइट, आपका आगे दिया हुआ है दैट माइट ट्रिगर इंडिविजुअल। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिए। ट्रिगर इंडिविजुअल्स टू, ठीक है, आगे क्या मेंशन है भाई? टू मेक। ठीक है, अब इसको एक बार जरा हम फिर देख लेते हैं। टू मेक, आगे क्या दिया हुआ है स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन में? डिसीजंस। एंड आपका जो रीजन दिया गया है वो क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? रीजन दिया हुआ है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स में सर्व एज क्यूज टू एक्शन। ये आप लोगों का क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन का जो अगर हम पढ़ लेते हैं अब एक्सप्लेनेशन, कि हमारे सामने एक्सप्लेनेशन क्या दी गई है, तो एक्सप्लेनेशन में देख लीजिएगा आपके पास ऑप्शन क्या क्या आ रहे हैं स्टूडेंट। पहले एक बार हिंदी में भी देख लीजिए। व्यवहार परिवर्तनों हेतु कार्यनीति में संचार प्रदान करना अवश्य सम्मिलित होना चाहिए, जो व्यक्तियों के क्या कर सकता है भाई? व्यक्तियों को क्या करेगा? एक बार हिंदी में भी पूरा पढ़ लो। व्यक्तियों को निर्णय लेने में, ठीक है ना, क्या करता है? व्यक्तियों को निर्णय लेने के लिए वो हमारी क्या करेगा? निरंतरता में वृद्धि करेगा। ठीक है, यही आपका क्या है स्टूडेंट? वो क्रियाशील बनाता है, मतलब उनकी वृद्धि ही करता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हिंदी में है। एंड आप एक बार इंग्लिश में, ये हिंदी में इसका सेकंड पार्ट भी देख लीजिए। आंतरिक और बाह्य कारक कार्यवाही के संकेत के रूप में काम कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे अब एक बार जरा ऑप्शंस भी देख लीजिएगा, आप लोगों के सामने मेंशन है स्टूडेंट। जो ऑप्शंस हैं वो क्या क्या कहते हैं भाई? कि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। सो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों सही हैं और सही व्याख्याएं हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने है। Which one of the following is not the characteristics of scientific research? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक अनुसंधान की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ध्यान से देख लीजिएगा, आपके पास है परिशुद्धता, वस्तुनिष्ठता, सुव्यवस्थीकरण और अनुमान मालू। ठीक है भाई, मातू। तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन का आंसर बनेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आइडेंटिफाई द प्योर रिसर्च प्रॉब्लम फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको निम्नलिखित में से विशुद्ध शोध समस्या को पहचानना है। प्योर रिसर्च प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट, वो आप लोगों को यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। एस्टिमेटिंग टाइम एंड एनर्जी कंजप्शन इन यूज ऑफ सोलर कुकर। ठीक है, सौर कुकर के उपयोग में समय और ऊर्जा के उपभोग का जब आप निर्धारण करेंगे, तो यही आपकी ये क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ रिसर्च है। आइए स्टूडेंट आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है द क्रूशियल वीकनेस एनकाउंटर्ड इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट इज। प्रयोगशाला में प्रयोग करने के समय सामना की गई निर्णायक कमजोरी कौन सी हो सकती है? ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। कंट्रोल, मैन्युपुलेशन, एक्यूरेसी एंड टाइम। आपके पास ऑप्शन यहाँ पे मेंशन है कंट्रोल, आपका मैन्युपुलेशन, एक्यूरेसी एंड टाइम। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, कंट्रोल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द पैरामेट्रिक टेस्ट आर यूज्ड व्हेन। आप जो आपके प्रचालित परीक्षणों
होते हैं उनका उपयोग तब किया जा सकता है। भाई कब किया जा सकता है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर बनेगा डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल। जब वितरण समान होता है, सामान्य होता है, तब हम क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, केवी के व्यवसायिकों की नौकरी की संतुष्टि पर अध्ययन के लिए कौन सा दत्त समूह उपकरण उपयुक्त है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रश्नावली। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप लोगों के सामने है यहाँ पे। क्वेश्चन भाई क्या कहता है, द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आर। आपको बताना है कि अगर आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए क्या एडवांटेजेस हैं। परफेक्ट कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल वेरिएबल एंड convenient when sampling is very small, absence of sampling biasness, lesser degree of judgment and faster and cost effective। ये आप लोगों का क्वेश्चन है, एक बार हिंदी में पढ़ेंगे। संभावना प्रतिदर्श को प्रयोग करने का एक लाभ क्या है, ब्राह्चरों पर सटीक नियंत्रण, सुविधाजनक जब प्रतिदर्श बहुत छोटा है, प्रतिदर्शन पूर्वाग्रह की अनुपस्थिति, निर्णय की न्यून श्रेणी एंड तीव्रतर और परिव्यय प्रभावी। आपके ऑप्शंस ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट, ऑप्शंस यहाँ पे क्या जा सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ब्राह्चरों पर सटीक नियंत्रण, प्रतिदर्श पूर्वाग्रह की अनुपस्थिति और निर्णय की न्यून श्रेणी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है वेरिएबल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, दोनों को मैच करना है। रिसर्च का ये क्वेश्चन है, एक तरफ वेरिएबल दिए गए हैं, एक तरफ स्टूडेंट आपको उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, आपको उन्हें मैच करना है। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है भाई, एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म आपका असाइंड एंड डिपेंडेंट, आप लोगों को मैच करना है। मैच आप इन्हें कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन में आपके प्रायोगिक, जैविक, अभ्यप्रति और आश्रित यहाँ पर चर दिए गए हैं, आप इन्हें मैच करेंगे। तो मैच करोगे तो भाई आंसर आप लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा। देखो अब ये जो एक क्वेश्चन है आप लोगों का, मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्या है स्टूडेंट, कि आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 71 है, ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, मार्क कर देती हूं मैं कि जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 71 है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन ही गलत है। आयोग ने ऐसा माना है, आप अगर आप इसे चेक भी करेंगे, क्रॉस चेक भी करेंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा। सो ये आपका स्टूडेंट एक पेपर में छपा हुआ रॉन्ग क्वेश्चन है, और जब कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को एक जर्नल मार्क्स मिल जाते हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। द सिक्वेंशनल स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्टिंग टर्स्टोन इक्वल अपीयरिंग इंटरवल एटीट्यूड, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, हम आगे थोड़ा सा बदल देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है इक्वल अपीयरिंग इंटरवल एटीट्यूड स्केल्स आर। ठीक है ना, स्केल्स आर के बाद आपको बताना है यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। कलेक्शन एंड एडिटिंग ऑफ आइटम्स, कैलकुलेटिंग स्केल्स एंड क्यू वैल्यूज, फाइनलाइजेशन ऑफ आइटम, शॉर्टनिंग आइटम ऑन डिफरेंट कॉन्टिन्यूम एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो बताइएगा जल्दी से क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। थर्स्टन इक्वल अपीयरिंग इंटरवल अभिवृत्ति मापनी के निर्माण के अनुक्रमिक चरण आप लोगों को बताने हैं कि क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों का क्या बनेगा। सो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ADBC, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो वस्तुओं का संग्रह और संपादन, ठीक है, एंड विभिन्न सातत्य पर वस्तु छटाई, और दूसरा हो जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का मापनी और क्यू मापनों की गणना। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका मापनी और क्यू मानों की गणना। एंड आपका लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर हम लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो जाएगा हमारा वस्तुओं को अंतिम रूप देना। ये आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा, गैदरिंग, एनालाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड आपका इंटरप्रिटेटिंग। ठीक है, आप गैदर करोगे, एनालाइज करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे और इंटरप्रिटेटिंग करोगे। सो क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे पहले आप संग्रह करेंगे चीजों को, उसके बाद आप आयोजन करेंगे, उसके बाद आप विश्लेषण करेंगे और तब आप व्याख्या करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप लोगों के सामने है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने जो ये पूछा गया है, एक असर्शन रीजन से आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट, हम अच्छे से एक बार देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का कि स्टैटिस्टिक्स इज द सर्वेंट नॉट मास्टर ऑफ लॉजिक रेदर देन एंड, भाई आगे और देख लो अच्छे से, रेदर देन एंड ऑफ रिसर्च, एंड रीजन कहता है केयरफुल कलेक्शन एंड लॉजिक्स एनालिसिस ऑफ डेटा कॉन्ट्रीब्यूट्स, आगे क्या है भाई, मोर टू द रिसर्च ऑफ ट्रूथ देन
आगे देखिएगा भाई, आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है स्टैटिस्टिक्स। तो अब आपको इसके क्वेश्चन का सही आंसर एक बार समझना है कि असर्शन रीजन आप लोगों के दोनों सही हैं या फिर दोनों में से कोई एक सही है, ये चीजें आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। तो चलिए एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। सांख्यिकी शोध के अंतिम परिणति के बजाय तर्क का दास स्वामी नहीं है। दत्त का सावधानी पूर्वक संग्रह और तार्किक विश्लेषण सांख्यिकी की तुलना में सच्चाई की खोज में अधिक आपका क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। अब एक बार आंसर देख लीजिएगा। अगेन वैसे ही आंसर आप लोगों को मिलेंगे कि ए और आर सही है, ए और आर गलत है, सही व्याख्या है, सही व्याख्या नहीं है। इस तरह का ही आपको यहाँ पे क्या मिलता है स्टूडेंट, आंसर्स मिलते हैं। क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है। पर मिनट कैलोरी कंजप्शन फॉर मॉडरेट एक्टिविटी इज, मध्यम गतिविधियों के लिए प्रति मिनट कैलोरी का उपभोग क्या कहलाता है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट आप लोगों का, कैलोरीज कहलाता है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। आपका क्वेश्चन का आंसर बनेगा 2.0 से 3.5 कैलोरीज, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार। मध्यम गतिविधियों के लिए प्रति मिनट कैलोरी का उपभोग कितना है, तो 2.0 से 3.5 कैलोरीज आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन कहता है व्हाट टाइप ऑफ अडेप्टेशन इट इज वेयर ह्यूमंस एग्जिबिट द कैपेसिटी ऑफ बीइंग मोल्डिंग। ठीक है ना, आगे देख लीजिए क्वेश्चन को, बीइंग मोल्डेड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। व्हाट टाइप ऑफ अडेप्टेशन इट इज वेयर ह्यूमंस एग्जिबिट द कैपेसिटी ऑफ बीइंग मोल्डेड। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लास्टिसिटी। ये आप लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप लोगों का, क्वाटर्नरी पर्पल इज, आपको बचाना है जो चक्षुक नीला लोहित, आपका जो क्वाटर्नरी पर्पल है ये क्या होता है। ठीक है, आप लोगों को इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3R+3B+2Y। ये आप लोगों का स्टूडेंट यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने है। द जर्नल गाइडलाइंस ऑफ वर्क हाइट फॉर द टास्क वेयर देयर इज फ्रीक्वेंट यूज ऑफ, आगे भाई पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। फ्रीक्वेंट यूज ऑफ आईज एंड इनफ्रीक्वेंट, भाई ये भी अच्छे से पढ़ लो, इनफ्रीक्वेंट यूज ऑफ, आई थिंक ये आगे आपका हैंड है क्वेश्चन में, यस हैंड है। तो आप लोगों को बताना है इसका क्वेश्चन का क्या बनेगा। देखिए, कृतज्ञ हेतु कार्योपयुक्त ऊंचाई, जहां आंखों का सतत प्रयोग होता है और हाथों का क्या होता है स्टूडेंट, विरल प्रयोग होता है, तो सामान्य दिशा निर्देश क्या होंगे। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। एक बार ऑप्शन ध्यान से देख लीजिएगा। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, 2 से 8 सेंटीमीटर बिलो आई लेवल, 3 से 10 सेंटीमीटर बिलो आई लेवल, एंड 5 to 10 सेंटीमीटर बिलो आई लेवल, एंड 8 to 12 सेंटीमीटर बिलो आई लेवल। क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 5 to 10 सेंटीमीटर बिलो आई लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। द ग्रुप ऑफ कमोडिटीज लिस्टेड इन द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट इज, ठीक है, आपको बताना है आवश्यक वस्तु अधिनियम में सूचीबद्ध वस्तुओं का समूह इनमें से कौन सा है। भाई क्वेश्चन को एक बार देख लो। क्वेश्चन का आंसर बनेगा डी, कोल, कॉटन टेक्सटाइल, आयरन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये आप लोगों का स्टूडेंट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने है। विच कलर कॉम्बिनेशन आर यूज्ड इन एरोमेटिक कलर स्कीम। ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट, जो आपके अवर्णक रंग योजना होती है उसमें किस रंग संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक्रोमेटिक आप लोगों की यहाँ पे कलर स्कीम की बात की गई है कि किस तरह के रंगों का उसमें इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वैल्यू वेरिएशन ऑन न्यूट्रल कलर्स। ये आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। प्रोजेक्ट साइज इज डिस्क्राइब्ड बाय, प्रयोजना का आकार किसके द्वारा तय किया जाता है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर बनेगा आप लोगों का प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन टीम के द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने है। आइडेंटिफाई फ्रॉम द लिस्ट द वैल्यू ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट, पंक्चुअलिटी, क्रिएटिविटी, वेराइटी इन वर्क, इकोनॉमिक रिवॉर्ड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कार्य वातावरण के मूल्यों की प्रदत्त सूची में आपको बताना है, इसका पहचान कीजिए कि कौन कौन से मूल्य भाई आ जाएंगे। समय निष्ठता, रचनात्मकता, कार्य में विविधता, आर्थिक
तोशिक एंड नम्यता। सो स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, अच्छे से क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। आपका जो क्वेश्चन का आंसर जाएगा वो क्या जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, समय निश्चयता। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। दूसरा ऑप्शन आपका बन जाएगा स्टूडेंट कार्य में विविधता, और थर्ड ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे नम्यता। ये तीन आंसर आप लोगों के सही हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, द एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ ए कंज्यूमर एजुकेशन मटेरियल आर। आपको बताना है कि जो आपका एक एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड होता है कंज्यूमर एजुकेशन मटेरियल का, वो क्या होता है। ये आप लोगों का क्वेश्चन है। एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, कमर्शियल, ऑब्जेक्टिविटी एंड डिस्क्रिमिनेटरी। ये आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। एक बार हिंदी में पढ़िए। उपभोक्ता शिक्षा सामग्री के अपेक्षित मानक कौन से हैं, सटीकता, पूर्णता, वाणिज्यिक, वस्तुनिष्ठता एंड पक्षपात पूर्ण। सो स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का क्या बनने वाला है। क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टूडेंट आपका सही आंसर जाएगा सटीकता, पूर्णता और वस्तुनिष्ठता। ये आपके यहाँ पे सही आंसर हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो विच आर द इंडिकेटर्स ऑफ स्टैटिक वर्क, increase muscle blood flow, sustain muscle contraction, increase muscle oxygen consumption, oxygen independent energy production, glycogen and blood sugar is used to produce energy। एक बार हिंदी में क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई सूची में स्थैतिक कार्य के संकेतक कौन से हैं, मांसपेशियों का संवर्धित रक्त प्रवाह, मांसपेशियों में अवांछनीय संकुचन, मांसपेशियों में ऑक्सीजन के उपभोग में समृद्धि, ऑक्सीजन मुक्त ऊर्जा उत्पादन, और ग्लाइकोजन और रक्त शर्करा का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। सो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। यानी कि आप अगर आंसर देखेंगे तो आंसर जाएगा मांसपेशियों का संवर्धित रक्त प्रवाह, मांसपेशियों में अवांछनीय संकुचन, और आपका हो जाएगा ऑक्सीजन मुक्त ऊर्जा उत्पादन। ये आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों के सामने है, फ्रॉम द स्टाइल गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल आर पार्ट ऑफ लेट। भाई आगे भी देख लीजिए क्वेश्चन को, लेट आपका जॉर्जियन स्टाइल। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोगों के सामने क्या क्या दिए गए हैं स्टूडेंट। ऑप्शन है यहाँ पे आपके सामने एडम, विलियम एंड मैरी, हैपल वाइट, आपका शिपेंजल एंड शर्टन। आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर बताना है यहाँ पे क्या होगा। तो एडम है, विलियम एंड मैरी है, हैपल वाइट है, एंड चिपेजल है, एंड शर्टन है। तो क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है स्टूडेंट कि यहाँ पे कौन कौन से हमारे जो ऑप्शन है वो इस कूट में आ जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा बी यहाँ पे सही, यानी कि ए सी डी ई आपका आंसर हो जाएगा एडम, हैपल वाइट एंड आपका चिपेजल एंड शियर्टन। ये आप लोगों का स्टूडेंट यहाँ पे सही आंसर बनेगा। ऐसा क्वेश्चन देखो जब भी आता है हमारे लिए बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल नहीं होता, तो ऐसे क्वेश्चन को हमें क्या करना चाहिए कि जो भी हम प्रीवियस ईयर देख रहे हैं उनसे हमें इसके नोट्स बना लेने चाहिए, तो हमारे लिए ज्यादा इजी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आपको प्रोजेक्ट अपेरेजल डायमेंशन दिए गए हैं और उनसे संबंधित आपको एक्टिविटी दी गई है, आपको उन्हें मैच करना है। ठीक है, क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इकोनॉमिक अप्रेजल, टेक्निकल, ऑर्गेनाइजेशनल, मैनेजरियल, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल। एक तरफ आपको उनकी क्या दी गई है स्टूडेंट, एक्टिविटी दी गई है। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम देख लेते हैं छोटा करके, तो आई थिंक अब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट अप्रेजल डायमेंशन दिए गए हैं, दूसरी तरफ एक्टिविटी दी गई है। आप इन्हें क्या करेंगे स्टूडेंट, मैच करेंगे। ठीक है, इधर आपका हिंदी में है क्वेश्चन, आर्थिक मूल्य निरूपण, तकनीकी मूल्य निरूपण, संगठनात्मक मूल्य निरूपण, प्रबंधकीय मूल्य निरूपण एंड सक्रियात्मक मूल्य निरूपण एंड वित्तीय मूल्य निरूपण। ये आप लोगों का स्टूडेंट क्वेश्चन हो गया। आंसर की तरफ अगर एक बार मैं निगाह डालूं तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा आप लोगों का स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी। एक बार ध्यान से देख लीजिए, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टूडेंट हमारा जो सही आंसर है वो क्या बन जाएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपका जो ये आर्थिक मूल्य निरूपण है इसे आप मैच करेंगे प्राथमिकता के आधार पर प्रयोग संकेतित करना। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका ऑप्शन नंबर बी। पी को आप मैच करेंगे आपके परियोजना की मापनी और अपनाई गई प्रक्रिया। ठीक है, थर्ड आ जाता है स्टूडेंट आप लोगों का जो संगठनात्मक है उसे आप किससे मैच करेंगे, उसको आप मैच करेंगे आपके पर्याप्तता और क्षमताओं की समीक्षा की जाती है, संवीक्षा की जाती है। ठीक है, एंड आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन बनेगा डी वाला, उसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का, इसका आंसर आप लोगों का जाएगा, देखिए अच्छे से एक बार समझ लीजिए। तो आपका सी का स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड रुकिएगा, आप यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, एक सेकेंड आप लोग देखेंगे
तो स्टूडेंट अगर हम इसको एक बार देख लेते हैं अच्छे से, तो हमारा ये क्या जाएगा, इस क्वेश्चन के आंसर को एक बार समझ लीजिए। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कूट वाले, तो आपको बड़ा ध्यान से लगाना होता है, क्योंकि जहां आपके कूट में गड़बड़ हो जाती है, समझ लो वहीं आप लोगों का आंसर पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो आपका संगठनात्मक मूल्यांकन हो जाएगा, उपयुक्तता की जांच की जाती है। आपका प्रबंधकीय मूल्य निरूपण क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, कि आप लोगों का जो क्या किया जाता है, पर्याप्तता और क्षमताओं की समीक्षा की जाती है, ये आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एंड आपका सक्रियात्मकता परियोजना की क्षमता से मैच हो जाएगी। और आप लोगों का वित्तीय मूल्य निरूपण स्टूडेंट आपका वित्तीय व्यवहार्यता निर्धारित करने से मैच हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट वाले स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग देखते हैं आप लोगों का जो एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन है मैच लिस्ट विद लिस्ट 2, आप लोगों को मैच करना है। आप लोगों का एक क्वेश्चन प्योरली इन्वायरमेंट इकोलॉजी का क्वेश्चन है। आपको एक तरफ कुछ नाम दिए गए हैं, उनसे संबंधित आपको डिस्क्रिप्शन आगे दिया गया है, आपको इन्हें मैच करना है। एल नाइनो, ग्रीन हाउस इफेक्ट, डेजर्टिफिकेशन एंड डिफॉरेस्टेशन एंड आपका कमर्शियलिज्म, ये आप लोगों के क्वेश्चन है, आपको इन्हें मैच करना है इनकी सही एक्सप्लेनेशन से। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, एल नीनो, ग्रीन हाउस इफेक्ट, मरुस्थलीकरण, निर्वाणीकरण एंड सहयोजिता, यहाँ पे आप लोग इसे मैच करेंगे स्टूडेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों का बनेगा ऑप्शन नंबर डी। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टूडेंट जो आपका क्या मेंशन है, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से चेक कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं स्टूडेंट, तो आपका डी आंसर यहाँ पे सही बैठता है। ठीक है, आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो देखो आपको कुछ पॉइंट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। देखो जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट है, तो हमें पता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है ना। इस तरह से स्टूडेंट हमें चीजों को समझना होता है, और समझ के हम क्या करते हैं, आंसर लगा देते हैं। मरुस्थलीकरण, सो कभी उर्वरक रही भूमि का आपका निम्न कोटिक करना, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा सही आंसर, है ना। इस तरह से आप लोगों को मैच करना है। तो आप यहाँ देखेंगे इस तरह से इनको मैच करेंगे, बिल्कुल मर्ज हो जाएगा, इसलिए मैं आपको नहीं करके बता रही हूँ, आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप लोगों के सामने है। अरेंज द स्टेप्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन सीक्वेंस, आपको जो संगठन प्रक्रिया है उसके चरणों को एक सही क्रम में व्यवस्थित करना है। डेलीगेटिंग द वर्क, ग्रुपिंग एक्टिविटीज, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज, आइडेंटिफाइंग एंड लेसिफाइंग द एक्टिविटीज, ठीक है, क्लासिफाइंग द एक्टिविटीज एंड कोऑर्डिनेशन। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, डेलीगेटिंग द वर्क, ग्रुपिंग एक्टिविटीज, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग द एक्टिविटीज एंड कोऑर्डिनेशन। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट, एक बार सारी एक्टिविटीज को देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों का जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, अच्छे से देख लो एक बार, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले आप गतिविधियों की पहचान करेंगे, उन्हें वर्गीकरण करेंगे, उसके बाद आप समूहन करेंगे स्टूडेंट गतिविधियों का, फिर आप उसका क्या करेंगे, प्राधिकार का प्रत्यायोजन, ये कार्य आपको करना होगा, फिर आपको काम सौंपना होगा, और लास्ट में आप समन्वयन करेंगे। जब आप लोगों को इन क्वेश्चन की मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन बताऊंगी, तो डेफिनेटली एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्लियर कराती हुई चलूंगी। अभी जस्ट हम इनके आंसर्स देख रहे हैं कि हमारे आंसर एग्जाम में क्या रहे थे। और मैं आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट, कि अगर आपको ये पेपर का पीडीएफ चाहिए, आंसर की का पीडीएफ चाहिए, या आपको होम साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस की पीडीएफ, नोट्स की पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी, होम साइंस एजुकेशन बाय प्रेरणा वर्मा। आप सर्च कीजिएगा, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वहां आप लोगों को मैं टाइम टू टाइम बहुत सारे जो इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, नोट्स होते हैं, वो प्रोवाइड करती रहती हूँ। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, होम साइंस जंक्शन आप सर्च करेंगे तो आपको वहां भी मिल जाएगा। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे, जहां पे आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अरेंज द स्टेप्स ऑफ बाइंग प्रोसेस इन सीक्वेंस, आपको जो क्या होता है, क्रय करने की प्रक्रिया होती है, उसके चरणों को एक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। इवेल्युएट द प्रोडक्ट, ठीक है, एक्सचेंज प्रोडक्ट विद मनी, फाइंड द प्रोडक्ट, रिकॉग्नाइज द नीड, डेवलप इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट। आप लोगों को यहाँ पे इनका सीक्वेंस लगाना है। ठीक है, क्रय करने की प्रक्रिया के चरणों को हमें व्यवस्थित करना है। उत्पाद का मूल्यांकन करें, धन के साथ उत्पाद का विनिमय करें, उत्पाद का पता लगाएं, जरूरत को पहचानें, उत्पाद में रुचि विकसित करें। क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों ने अच्छे से देख लिया है। अब आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है भाई, आंसर लगाना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार जरा थोड़ा निगाह डाल लेते हैं, आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट। सबसे पहले जरूरत पहचानी जाएगी, उसके बाद स्टूडेंट आप लोगों के उत्पाद का पता लगाया जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, उत्पाद में रुचि विकसित करेंगे, उसके बाद हम उत्पाद का क्या करेंगे स्टूडेंट, मूल्यांकन करेंगे, और लास्ट में धन के साथ उत्पाद का क्या कर लेंगे, विनिमय कर लेंगे।
क्वेश्चन का आंसर तैयार है। चलिए स्टूडेंट्स, आगे आप लोगों का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है असर्शन रीजन से। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है, एक असर्शन है एक रीजन है, आपको मैच करना है। द कलर ऑफ राइप वाटरमेलन इज हायर इन स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू कलर ऑफ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। एंड रीजन क्या कहता है भाई, रीजन कहता है द कलर एट नॉर्मल वैल्यू एज इन वाटरमेलन आर ऑलवेज इन देयर प्योर फॉर्म एंड दस आर फुल इंटेंसिटी कलर। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को हम हिंदी में जरूर देख लेंगे भाई। हिंदी में एक बार क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के रंग की तुलना में पके हुए तरबूज के रंग की शक्ति अधिक होती है सामान्य मूल्य पर, जैसे कि तरबूज के रंग हमेशा अपने शुद्ध रूप में होते हैं और इस प्रकार पूर्ण तीव्रता वाले रंग होते हैं। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे कहीं सही आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़ेंगे। अब स्टूडेंट आप लोगों के सामने एक ये पैसेज है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। ये आपके पास एक पैसेज है, यूनाइटेड नेशन आपका कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड। सो बच्चे से संबंधित ये पैसेज है। पहले तो ये बात अच्छे से सॉर्टेड अपने माइंड में कर लीजिएगा। आप लोगों को पैसेज मैं बाद में डिटेल क्लास में समझाऊंगी, अभी आप लोगों को सिर्फ आंसर बताती जाती हूँ कि क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का यहाँ पे क्या बनने वाला है। तो ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि बच्चों के पूर्ति की गई खतरनाक चीजों में से कौन एक है जो चुपचाप कई बच्चों की क्षमता और विकास की लहर की तेजी से समाप्त करता है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। विच इज वन ऑफ द डेंजरस थिंग्स डन टू द चिल्ड्रन दैट साइलेंटली किल्स द पोटेंशियल एंड डेवलपमेंट। आपका यहाँ पे क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। डेवलपमेंट स्पर्ट ऑफ मैनी चिल्ड्रन, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। चाइल्ड अब्यूज ऐसा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का पैसेज का क्वेश्चन है। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिस इज नॉट द राइट ऑफ ए चाइल्ड, आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि बच्चे का अधिकार नहीं है। सो स्टूडेंट यूजीसी ने इस क्वेश्चन को रॉन्ग क्वेश्चन माना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका गलत है, रॉन्ग क्वेश्चन है। सो इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पे नहीं पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। एंड अगेन मैं आपको बता रही हूँ, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो फिर हमें उसके बोनस मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है स्टूडेंट, एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, चाइल्ड अब्यूज अकर्स इन इंडिया बट इज नॉट रिपोर्टेड एंड चिल्ड्रन फेल टू प्रोटेस्ट बिकॉज। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट आप लोगों का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही आंसर हो जाएगा। चिल्ड्रन आर इग्नोरेंट, बच्चे क्या कर देते हैं, अज्ञानी है। ठीक है, ये आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगेन पैसेज से है एंड क्वेश्चन आपके सामने है, द फुल फॉर्म ऑफ UNCRC। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। द UNCRC की आपको क्या बतानी है स्टूडेंट, फुल फॉर्म बतानी है। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन आपसे कह रहा है UNCRC की आप लोगों को क्या बतानी है स्टूडेंट, फुल फॉर्म बतानी है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग जब भी देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो सही से आंसर लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो देखिए ये क्वेश्चन आपका खुद ब खुद यहाँ पे गलत क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो आप लोग जब भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, आंसर बिल्कुल सही लगाया करो। इन क्वेश्चंस में स्टूडेंट जो मार्क्स गेन करना रहता है बहुत इजी रहता है। क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अगेन पैसेज का क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक बार अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन कवर्स द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 6 to 14 ईयर्स। ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने है। एंड अगेन ये क्वेश्चन अब जो आपके सामने आ रहा है स्टूडेंट, ये फिर से पैराग्राफ का क्वेश्चन है। एंड पैराग्राफ के क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे मार्क्स दिला देते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, आपके सामने है, मेकिंग द कंटेंट स्टिकी मीन्स, सामग्री को लसलसा बनाने का मतलब क्या होता है। सो स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूजर वांट्स टू रिटर्न इट अगेन एंड अगेन। ठीक है, क्या चाहता है यूजर, उसे अगेन एंड अगेन रिटर्न यानी कि वापसी चाहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों के सामने यहाँ पे मेंशन है, अगेन पैसेज का क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन क्या है भाई स्टूडेंट, मोबाइल कुंजी इज एन इनोवेटिव ऑडियो विजुअल जॉब एड डेवलप्ड बाय, एक नवोमेशी दृश्य श्रव्य कार्य, ठीक है, सहायक मोबाइल कुंजी किसके द्वारा विकसित की गई है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे BBC मीडिया एक्शन के द्वारा। ठीक है, ये आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, BBC एक्शन मीडिया द्वारा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स,
चलिए अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन क्या है। किन तीन सांख्यिकों को ध्यान में रखने की जरूरत है? विच थ्री नंबर्स आर नीडेड टू बी केप्ट इन माइंड? ऐसे कौन से तीन नंबर हैं स्टूडेंट जिनको आपको याद रखने की जरूरत है? क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। ये तीन चीजों को आपको क्या है, ध्यान में रखने की जरूरत है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगेन पैसेज से है, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है भाई? मोबाइल कुंजी हैज अ पोटेंशियल टू बी यूज्ड एज। आपको बताना है मोबाइल कुंजी में क्षमता है कि उसका प्रयोग इस रूप में हो सकता है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? एक बार देख लीजिए। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए क्षमता निर्माण उपकरण, स्वास्थ्य कर्मियों को शिक्षित करने के लिए उपकरण, केवल स्वास्थ्य कर्मियों को सूचित करने के लिए उपकरण, लोगों को प्रत्यक्ष रूप से सूचित करने के लिए उपकरण, केवल जनता को शिक्षित करने के लिए उपकरण। सो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा स्टूडेंट भाई? यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए, बी और डी ओनली। आपका जो ए है, बी है और आपका जो डी है, ये ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए क्षमता निर्माण उपकरण, स्वास्थ्य कर्मियों को शिक्षित करने के लिए उपकरण, लोगों को प्रत्यक्ष रूप से सूचित करने के लिए उपकरण। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये पैसेज का आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो अच्छे से इसे समझेंगे। क्वेश्चन कहता है द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक कंटेंट फॉर कम्युनिकेशन आर, यानी कि आपका जो संचार हेतु संदर्भ विशिष्ट सामग्री की अभिलाक्षणिक विशेषताएं क्या हो सकती हैं? ऑप्शन देख लीजिएगा। इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है, इसे सभी राज्यों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, यह सभी राज्यों में समान रूप से मान्य होगा, इसे आसानी से बढ़ाया जा सकता है, यह व्यवहार परिवर्तन संचार के लिए बहुत शक्तिशाली है। सो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट? क्वेश्चन का आंसर जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए, बी और ई आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसे बढ़ाया नहीं जा सकता, इसे सभी राज्यों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यह व्यवहार परिवर्तन संचार के लिए बहुत शक्तिशाली है। तो ये थे स्टूडेंट आप लोगों के यूजीसी नेट 2021 का जो एक ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, उसकी आंसर की मैंने आप लोगों के साथ आज डिस्कस की है। अब आप लोगों को बैक टू बैक इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन के सेशन मिलने शुरू हो जाएंगे। हम 2020 की सेट में इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे एंड डेफिनेटली आप लोगों को मजा आएगा, वहां से भी आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है जल्दी से लाइक शेयर कर दो एंड रेगुलर मेरे साथ उन डिटेल सेशन में जुड़ना मत भूलना, जहां पे आपको इन क्वेश्चन की बेहतरीन तरीके से मैं एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, और जुड़े रहिएगा मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पे। सो गुड नाइट स्टूडेंट, टेक केयर। हम लोग फिर से मिलेंगे एंड अभी तक अगर आप लोगों ने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो कर दीजिएगा, जिससे जो भी मेरी अपकमिंग क्लासेस रहे उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलते रहे। सो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।